अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते के पेज में इस वक्त हम सियासी तज्जिया हमेशा की तरह जिस तरीके से हम करते हैं सियासी तज्जिए में कि पीटीआई अब करने के आ जा रही है। पीटीआई के हवाले से मैं आपको एक और ख़बर दे दूं कि पीटीआई 2 जुलाई पे जो है वो बड़ा एहतजाज कर रही है इस्लामाबाद में। आज इस पे इमरान खान खुद बात कर चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा सिंध की तरफ लेके आऊँगा कि सिंध में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें क्या हुआ, आगे जो है वो सिंध में क्या होने जा रहा है, सिंध में कौन किसके साथ वो कोलिशन में होगा, इस पर भी पूरा हम बात करेंगे कि सिंध की सियासी सूरत हाल क्या तब्दील होने जा रही है, इस पे क्या होने जा पूरा जो है हम इस पे बात करेंगे इस पूरे व्लॉग में। पहले तो मैं आपको थोड़ा सिंध की इलेक्शन के हवाले से बताऊं कि बल्दियाती इलेक्शन में जो अपोजिशन जमातें थी, जो पीटीआई, जीडीए और दीगर जमातें जितनी भी थी, उसमें पीटीआई जो है वो सिंध में मुख्तलिफ जहाँ पे हल्कों में खड़ी हुई थी वहाँ बिल्कुल वो नाकाम हो चुकी है। अब दूसरी तरफ जो है वो जीडीए के अगर आप बात करेंगे तो जीडीए बेशतर जो इलाके थे जहाँ पे आप बात करें एक खैरपुर में वो कामयाब, वहाँ पे भी कामयाब हुई है। उसके अलावा जहाँ पे आप बात करेंगे घोटकी में, वहाँ पे भी कामयाब हुई है। बहुत सारी जो है वो टाउन कमेटियाँ वो जीडीए की जानिब से जीती गई हैं। जिस तरीके से लाड़काना में इलेक्शन किया गया, कॉन्टेस्ट किया गया। अब जीडीए के हवाले से मैं एक और बात करूँ कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे हुक्मरान जमात है सिंध में, और जीडीए जो है वो शुरू से पिछले कोई 10-15 साल से जो है वो अपोजिशन में है। अब जीडीए सिंध में जो है वो जो कोलिशन बना है 2012 के बाद जो कोलिशन बना है, ये कोलिशन जो अभी तक बाकायदे कोलिशन पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इलेक्शन में सरगर्म रहता है और इलेक्शन लड़ भी रहा है। अब मैं आपको जीडीए की जानिब से थोड़ी कुछ बातें आपको अगर बताऊं कि जीडीए ने इस दफ़ा इलेक्शन में अगर कहा जाए कि किस तरीके से वो किस हद तक कामयाब रही, तो मैं आपको कहूँगा कि जीडीए बहुत ज़्यादा जो है वो इस इलेक्शन में कामयाब रही, क्योंकि जीडीए का जो वोट बैंक था वो हमें जिस तरीके से लोगों का जो नज़रिया सुनते थे, जो हमारे बहुत सारे जो रिपोर्टर हजरात या जो तज्जिया निगार वो ये कहते थे कि जीडीए का वोट अब वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन कल के इलेक्शन में ये जाहिर हुआ कि जीडीए का एक बहुत बड़ा वोट बैंक अभी भी जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से हमने देखा कि जीडीए ने जहाँ पे भी इलेक्शन जहाँ पे भी हारा है वहाँ पे भी कोई बड़ी मार्जिन से नहीं आ रहा, वहाँ पे भी 25 या 30 या 40 या 60 वोटों से आ रहा है। लेकिन जीडीए के जो बेशतर इलाके थे, हमने देखा मीरपुर खास में बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट किया, वहाँ पे भी सिंदड़ी का जो इलाका था वहाँ पे तमाम के तमाम नशिस्त थे, वो उसमें जीडीए ने तमाम नशिस्तों में जो वहाँ पे 7 नशिस्तें वहाँ जीत ली हैं। लेकिन उसमें जो है वो कामयाबी जीडीए को, इसलिए मैं कहूँगा कि जीडीए का जो वोट बैंक था एक तरह का जो कह रहे थे ख़त्म हो चुका है। 2018 के इलेक्शन में दिखाया गया कि उसका वोट बैंक ख़त्म हो गया है। लेकिन इस जो इलेक्शन कल की जो जीडीए के जो ये बल्दियाती इलेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा जो जीडीए का वोट जो छुपा हुआ था अब वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया है। सांगड़ में जो है वो जीडीए को मायूसी हुई, बाकी जितने भी इलाके थे वहाँ पे जीडीए ने बड़े अच्छे कॉन्टेस्ट किए। आप अगर बात कर लें मुझसे अगर उमरकोट की, तो उमरकोट में अच्छे कॉन्टेस्ट किए। उसके अलावा मीरपुर खास में भी अच्छी कॉन्टेस्ट किए। आप अगर बात करेंगे घोटकी में अच्छा कॉन्टेस्ट किया, शिकारपुर में अच्छा कॉन्टेस्ट किया, लाड़काना में अच्छा कॉन्टेस्ट किया, और दीगर जो जगह थी वहाँ पे नौशर फिरोज़ आप कह लें। दूसरी जानब आप अगर बात करेंगे जेकबाबाद में भी बड़ी अच्छे जो है वो कॉन्टेस्ट हुए। दूसरी जानब अगर आप मुझसे बात करेंगे नवाबशाह में, वहाँ पे भी अच्छे कॉन्टेस्ट हुए। अब बात यह है कि दूसरी जानब अगर मैं आपको बात करूँ कि अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे इलेक्शनों में क्या होने जा रहा है। अब आगे जो मेरी इतलात है, जीडीए और पीटीआई जो है उनका कोलिशन बरकरार रह सकता है। अगर बात करूं कि जीडीए और पीटीआई का कोलिशन किस वजह से बरकरार रह सकता है, क्योंकि जीडीए की सोच और पीटीआई की सोच एक हल्का जो कह रहा है कि एक पेज पे है। क्योंकि हमने देखा पिछली इलेक्शन में भी वो एक साथ होके यहाँ पे इलेक्शन सिंध में लड़े थे। तो अब जो जीडीए का वोट बैंक और सिंध में जो पीटीआई का वोट बैंक वो मिला के इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो ये किसी हद तक जो है वो कामयाब हो सकते हैं। अगर इमरान खान और जीडीए के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, मरकज़ी क़यादत है, वो अगर मिलकर ये फैसला करेंगे कि इस इलेक्शन में हम जो है अपने वोट बैंक को वापस जो है रिवाइवल करेंगे, एक दफ़ा दोबारा जो है लोगों को मुतहद करेंगे और दोबारा जो है वो इकट्ठा करेंगे ताकि लोग हम आने वाले इलेक्शन में प्लानिंग करें और साथ में लड़ें, तो कहीं ना कहीं जो है वो जीडीए
जो है वो कामयाब हो सकती है। अब पीपल्स पार्टी का अगर बात की जाए, पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट बैंक इसलिए कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पिछले 14 साल से यहाँ पे सिंध में हुक्मरान भी जमात भी है, और दूसरी दिगर जो है वो जहाँ पे लोगों से हम बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अभी भी मुतबादल जमात सिंध में कोई और पार्टी नहीं आई, लेकिन कल के इलेक्शन में मैं अब कह सकता हूँ कि जीडीए का एक बड़ा वोट बैंक है। जो दूसरी नंबर पार्टी है वो जीडीए। तो अब जहाँ पे उन्होंने इलेक्शन हारा है वहाँ पे भी कोई ज़्यादा वोटों से नहीं आ रहा, कम वोटों से आ रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से अगर कहा जाए तो पीपल्स पार्टी की एक तरह से अपने वोटर को जो वोटर जितने भी हैं उनको अभी भी जो है वोटर को बाकायदे वोटिंग में खड़ा करने में, और दूसरा वोटर को बाकायदे मोटिवेशन करने में, दोबारा जो है इलेक्शन में लाने में पीपल्स पार्टी कई हद तक जो है कामयाब रही। उसका नतीजा आपने देख लिया, बलदियाती इलेक्शन में वो कामयाब भी हो गई। बलदियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने कई जगहों पे जो है वो कॉन्टेस्ट जीते भी, और इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने बलदियाती इलेक्शन में मार्का पूरे सिंध का तकरीबन अगर मैं कह लूँ तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा जो है पीपल्स पार्टी ने एक इलेक्शन जीत ली है। दूसरी जानिब अगर मैं कहूँगा अपोजिशन जमातों में तो जीडीए अभी भी सेकंड नंबर पे, पीपल्स पार्टी को अगर मुतबादल जमात अगर कहे सिंध में तो जीडीए को अभी भी माना जाता है। उसमें कल की इलेक्शन में ज़ाहिर हो गया कि जीडीए जो है वो उसका वोट बैंक अभी भी मौजूद है। मेरा आज का व्लॉग ये करने का मकसद था कि जो लोग कह रहे थे कि सिंध में जो है वो सेकंड जमात अभी भी सही तरीके से अपना वोट इकट्ठा नहीं कर पा रही, तो इसमें कल हमने देखा कि सेकंड जो हाईएस्ट पार्टी थी वो जीडीए में नजर आई। जीडीए का जो वोट बैंक है उसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो बाहर उनको निकालना पड़ेगा। लोग जहाँ पे भी हमने देखा जहाँ पे उनका वोट कम हुआ वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोगों को बाहर नहीं निकाला गया, जीडीए की जानिब से वोट कहीं कैंपेन अच्छी नहीं, शिकायतें आ रही थी। लेकिन जो इलेक्शन था, इलेक्शन के दिन जो बंदा इलेक्शन में अपने वोटर्स को ज़्यादा निकालता है वही जीत पाता है। तो इस पर पीपल्स पार्टी कामयाब रही कि अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब रही। जीडीए का जो वोट बैंक था वो हम कहेंगे जीडीए का वोट बहुत बड़ी तादाद में। सेकंड पार्टी अभी भी मैं कहूँगा कि सिंध में जीडीए है। जीडीए का इसलिए सिंध में कह रहे हैं कि आपको कल के इलेक्शन में भी पता चल चुका कि जीडीए का कितना बड़ा वोट बैंक इसी अभी भी मौजूद है। तो अभी भी जीडीए अगर कोशिश करे आने वाले इलेक्शन में, अगर जीडीए अपने वोटर्स को दोबारा मुतवज्जा करे और दोबारा जो है वो उसी तरीके से मोटिवेशन दे, उसी तरीके से कैंपेन चलाए, उसी तरीके से जलसे करे, उसी तरीके से जुलूस करे, उसी तरीके से रैलियां निकाले, तो जीडीए कामयाब हो सकती है कि आने वाले इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी के बेशतर हल्कों में भी जीडीए अपना वोट बैंक बढ़ा के सीटें ले सकती है। तो इस पर पूरे व्लॉग बनाने का ये मकसद था कि सेकंड पार्टी जो है वो सिंध में इस वक्त कौन सी है। तो इस पर मैं बताऊंगा कि सिंध में अगर सेकंड पार्टी माना जाएगा तो जीडीए का माना जाएगा। और दूसरा ये कि मैंने आपको बताया था कि आगे सिंध में होने क्या जा रहा है, उस पर यह है कि सिंध में आगे इलेक्शन पीटीआई और जीडीएस मिलकर साथ लड़ सकती हैं। दूसरी जानब जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। अब देखना यह है कि सिंध में आने वाले इलेक्शनों में दिन ब दिन क्या होता है। इस पूरे मामले पर हम आपको जैसे इलेक्शन शुरू होंगी, हम अगले साल में या जब भी इलेक्शन होंगी, हम आप नाज़रीन तक पूरी जो है अपडेट देते रहेंगे। मुख्तलिफ हल्कों में जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि इस वक्त हल्कों में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ मुकाबला कर रहा है। ये हम आने वाले इलेक्शनों में ज़रूर आपको दिखाएंगे, ज़रूर बताएंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि NA 245 में जो इलेक्शन हो रहा है उस पर भी हम आपको लम्हा ब लम्हा खबर देंगे। दूसरी जानब जो सिंध का सेकंड फेज जो बल्दियाती इलेक्शन है उस पर भी हम आपको पूरी आगाह करते रहेंगे कि सिंध में सेकंड फेज में क्या होने जा रहा है। उस पर भी हम आपको पूरे जो व्लॉग्स के ज़रिए बताएंगे कि अपडेट भी रखेंगे कि क्या होने जा रहा है। अब इमरान खान को अपने वोट बढ़ाने के लिए सिंध में जो है वो ज़ाहिर है सिंध में अभी भी पीटीआई का वोट बैंक हमें नज़र नहीं आया। कल इलेक्शन में सिंध में पीपल्स पार्टी जीडीए नज़र आए, पीटीआई में कहीं नज़र नहीं है। इसलिए जो है वो इमरान खान को अपने वोट बैंक को दोबारा ज़िंदा करने के लिए आना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी शिकायत ये है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार में जो है वो हमसे नहीं मिले। तो अब इमरान खान को हम पे जो है वो इमरान खान ने तवज्जो नहीं दी, जिसके पास जो है वोटर उनका जो है इधर उधर चला गया। जो इमरान खान से एक लोगों की उम्मीदें थी वो जो है उम्मीदें अब जो ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि इमरान खान ख़त्म इसलिए होंगी क्योंकि इमरान खान ने सिंध के जो वोटर्स थे उनकी जानिब से ये शिकायतें हैं। सिंध के वोटर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान ने हमें बड़ा मायूस किया। अब मायूस किस तरीके से किया, क्योंकि इमरान खान को 4 साल के इक़्तिदार में जो है वो लोड शेडिंग, वो बेस किसी और तरफ चली जाएगी। अगर हम बेस पूरी करेंगे तो उस तरफ चली दूसरी तरफ चली जाएगी।
तो आज हम इस पे बात बाद में करेंगे, क्योंकि महंगाई पे हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे कि पीटीआई को कोशिशें अपनी तेज़ करनी होगी सिंध के वोटर को अपना बढ़ाने के लिए। जीडीए को थोड़ी बहुत कोशिशें करनी होगी। जीडीए का बहुत बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि इसमें जीडीए को अपने वोटर्स को दोबारा जो है वापस मोटिवेट करना पड़ेगा, ताकि आने वाले इलेक्शन में उनको फ़ायदा हो सके। पीपल्स पार्टी का अपना वोट बैंक बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बेशतर जो नीचे जो तबका है, नीचे का जो लोग नीचे तक जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी कैंपेन चलाई, जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट मिले। हम पूरा सियासी तज्जिया भी आपको इस पूरे व्लॉग में बताते रहेंगे कि सियासी क्या हो रहा जा रहा है, सियासी मैदान कौन कौन यहाँ पे जीतेगा आने वाले इलेक्शन में, वो भी हम आने वाले वीडियोस में आप तक नाज़रीन तक को ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।